हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, धरोहर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज की हमारी खास पेशकश है इतिहास का मायालोक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसा अजायब घर है जहां अतीत चहलकदमी करता है, जहां गुजरा हुआ दौर कहानियों की पोटली लिए बैठा है और जहां का हर एक कोना हैरत का एक नया एवरेस्ट रास्ता है। आज हम आपको लिए चलते हैं इस अजब दुनिया की सैर पर। तो सबसे पहले हम आपको ग्वालियर किले के सुनहरे इतिहास से रूबरू कराते हैं, जिसकी फौलादी दीवारें राजाओं के उत्थान और पतन की साक्षी रहीं। भारत के अभेद्य किलों में से एक है ग्वालियर का किला। गोपांचल पर्वत पर लाल बलुए पत्थर से बना यह किला पूरे देश में विख्यात है। इसका निर्माण 8वीं सदी में किया गया था। भयंकर युद्धों का साक्षी रहा है ये ऐतिहासिक किला। राजाओं के उत्थान पतन की साक्षी है ये फौलादी दीवारें। इसके आंगन में कभी मातम पसरा तो कभी उत्सवों के रंग बिखरे। इसने मुगलों को बर्बरता के अध्याय लिखते देखा। तो अकबर के जलाल को भी देखा। इन बरामदों में लक्ष्मीबाई की ललकार गूंजी तो कभी तोमरों की दहाड़। इस किले पर कभी ब्रिटिश की पताका फहराती थी तो कभी सिंधिया राजवंश की। जी हां, भारत के अवैध किलों में से एक है ग्वालियर का किला। गोपांचल पर्वत पर लाल बलुए पत्थर से बना ये किला पूरे देश में विख्यात है। इसका निर्माण 18वीं सदी में हुआ। इसका निर्माण 18वीं सदी में किया गया था। 3 किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की ऊंचाई 300 फीट है। किले की बाहरी दीवारें करीब 2 मील लंबी है और इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर के करीब है। मध्यकालीन युग की कला का जीवंत सबूत माना जाता है ग्वालियर का ये किला। ये उत्तर भारत के सबसे सुरक्षित किलों में इसकी गिनती है और ये भारत के सुंदर किलों में इसकी गिनती है। इस किले के ऊपर देश भर के बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों ने काफी कुछ लिखा है इसकी सुंदरता पर, इसकी सुरक्षा पर। ग्वालियर का किला कई राजवंशों के हाथों से गुजरा। इस किले का निर्माण एक नहीं बल्कि 135 राजाओं ने अपने अपने समय में करवाया। इसमें 84 पाल राजा, 9 कछवाहा राजा, परमार, तोमर और मुगल शासक शामिल हैं। किले के भीतर 8 मंदिर, 8 महल और 4 मकबरे भी मौजूद हैं। दिल्ली से दक्षिण के लिए जाने के लिए ये दक्षिण का द्वार भी माना जाता है, दक्षिण का दरवाजा भी माना जाता है। मुगलों की राजधानी आगरा के बाद काफी कुछ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी रही, जो 135 राजाओं ने पिछले 1900 साल में करीब करीब इसको बनाया है। किले के चप्पे चप्पे में इतिहास करवट लेता है। कहीं पाल तो कहीं प्रतिहार वंश की गाथाएं यहाँ दर्ज हैं, तो कहीं तोमर और मुगल शासकों की निशानियां भी मौजूद हैं। दौर बदले, युग बदले, राजा रजवाड़े बदले, लेकिन ग्वालियर का ये किला आज भी ज्यों का त्यों सीना ताने खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
ग्वालियर का इतिहास गौरवपूर्ण है। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में हर कोई जानने की कोशिश करता है। अगर आप अतीत के इस मायालोक की सैर करना चाहते हैं तो आपको मोती महल संग्रहालय जरूर जाना चाहिए। इस संग्रहालय की स्थापना करीब 150 साल पहले महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। आखिर क्या खास है इस संग्रहालय में, आइए आपको बताते हैं। झांसी की रानी की चमचमाती तलवार, तात्या टोपे की हथगोले, टीपू सुल्तान की ढाल, मंगल पांडे की बंदूक, ऐसी ही ना जाने और कितनी नायाब निशानियां। ये सब गवाह हैं 1857 की क्रांति के। क्रांतिवीरों ने इन्हीं हथियारों से तब अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी थी। इन्हीं हथियारों ने अंग्रेजी राज की बुनियाद हिला दी थी। पहले स्वतंत्रता संग्राम के सारे दस्तावेज आज भी जिंदा हैं ग्वालियर के मोती महल के संग्रहालय में। इस संग्रहालय की स्थापना करीब 150 साल पहले महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। साल 1902 में माधवराव सिंधिया ने इस संग्रहालय को विकसित कर इसे 1922 में नगर निगम के हवाले कर दिया। इस संग्रहालय में इतिहास से जुड़ी तमाम स्मृतियां सहेज कर रखी गई हैं। संग्रहालय में 17 गैलरी हैं। हर गैलरी में अतीत की सुनहरी यादें संजोई गई हैं। अंग्रेजों से लड़ाई में इस्तेमाल किए गए हथियार आज भी मौजूद हैं। ज्यादातर हथियार रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, टीपू सुल्तान और मंगल पांडे के हैं। संग्रहालय की गैलरी में सजी ये ढाल और भाला मामूली नहीं, बल्कि ये वो हथियार हैं जो रियासत काल के राजा महाराजा युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया करते थे। इन विशालकाय हथियारों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर के लड़ाके कितने शक्तिशाली रहे होंगे। इन ऐतिहासिक संग्रहालय में सिंधिया राजवंश के अस्त्र शस्त्र भी शामिल हैं। तलवार, कत्ती, बर्छीफल, भाले, सांग और बंदूक सब सिंधिया राजघराने की अमानत हैं। ये सब इतिहास प्रसिद्ध शूरवीरों की वीरता की निशानियां हैं। इसके अलावा युद्ध के दौरान इस्तेमाल होने वाली राजाओं की भारी भरकम पोशाकें भी संग्रहालय की शान बढ़ा रही हैं। फौलादी ज़िरह बख्तर, दस्ताने, पंजा, गुर्ज और कछुआ यानी पीठ की ढाल अब भी पुरानी चमक के साथ यहाँ मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सदियों पुरानी तितलियां और दुर्लभ परिंदे, सच कहें तो पूरा चिड़ियाघर संग्रहालय में मौजूद है। फर्क है तो बस इतना कि यहाँ मौजूद पक्षियों में जान नहीं है। दुर्लभ प्रजातियों के सैकड़ों परिंदों को एक साथ देखने का मौका देता है ग्वालियर का ये संग्रहालय। ये सोन चिड़ैया बस अभी आपको मीठी तान सुनाने ही वाली है। और ये तितलियां फूलों से मिलने के लिए उड़ने को तैयार है। इस हिरण को भी देख लीजिए जरा, कुछ ही पलों में गुलाचे भरने वाला है। संग्रहालय में मौजूद इन वन्य प्राणियों में जान भले ही ना हो, लेकिन ये एक बार जीवंत होने का एहसास जरूर कराती हैं। यहाँ कई ऐसे जीव भी मौजूद हैं जो महज किस्से और तिलिस्मी कहानियों में सुनाए जाते रहे हैं।
विलुप्त हो चुके कई जीवों की ट्रॉफियों को संग्रहालय में सहेज कर रखा गया है। ये है मैमथ हाथी, जो सालों से स्थिर खड़ा है। गैलरी में ये जो कंकाल दिख रहा है वो डायनासोर की एक विशेष प्रजाति राइनोसारस का मस्तक है। सबसे अच्छा कलेक्शन जो है वो जानवरों उसमें हाथी वाला जो है, जिसमें 6-6 फुट के हाथी, 4-4 फुट के, जो 5-5 फुट के हाथी होते थे ना, वो हाथी का कलेक्शन है। और इसके अलावा जैसे अपनी बटरफ्लाइज है, तो बटरफ्लाइज का तो बहुत ही सुंदर मतलब कलेक्शन है कि जो कि अपने को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 660 तितलियां भी इस संग्रहालय में रखी गई हैं। इनमें 150 प्रजातियों की तितलियां शामिल हैं। सोन चिरैया भी इस संग्रहालय में मौजूद है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जीवित हो। सोन चिरैया के बारे में ये कहा जाता है कि इसे पारस पत्थर की पहचान होती है। इसके अलावा यहाँ देश विदेश में पाई जाने वाली 112 प्रजातियों के पक्षियों को भी आप देख सकते हैं, जिसमें 91 अप्रवासी पक्षी और 31 प्रवासी पक्षी हैं। शुतुरमुर्ग वगैरह है, सोन चिड़िया है। अब सोन चिड़िया जो है कि प्रेजेंट में क्या है, ये ख़त्म है, तो इनको भी मतलब जैसे इसको क्या रहता है कि पारस पत्थर की पहचान होती है कि पारस पत्थर से ये अपने अंडे को फोड़ती है या टच कराती है। कई चीज़ ऐसे हैं जो पशु पक्षी की जब प्रजातियाँ विलुप्त हो गई, उनको यहाँ शाश्वत में देखने को मौका मिला। जब मैं बच्चा था देखा था, लेकिन आज नहीं देखने मिला। लेकिन यहाँ उनकी एक्चुअल जो मूर्त रूप में पड़े हैं वो वापस रिवाइव कर गए हैं। राजाओं के समय में शिकार बने जंगली जानवरों को भी इस संग्रहालय में संरक्षित करके रखा गया है। यहाँ कदम रखते ही हर सैलानी एक अनदेखी अनचिन्ही दुनिया में पहुंच जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मुगल काल हो या फिर रियासतों में चलने वाली मुद्राएं और विदेशी करेंसी, ये सब के सब संग्रहालय की शान बढ़ा रही है। साथ ही दुर्लभ धातु से बना एक कैलेंडर भी यहाँ मौजूद है। संग्रहालय में एक रहस्यमयी पाइजन प्लेट भी है, जो अपने दिलचस्प खूबी के चलते प्रसिद्ध है। मुगलिया काल की मुद्राएं। पुरातन पाषाण प्रतिमाएं। हाथी दांत पर कई बेजोड़ कलाकृतियां। ये शान है इस संग्रहालय की। मुगल काल के खिलजी वंश से लेकर औरंगजेब और मध्य प्रदेश की तमाम रियासतों के समय की मुद्राएं भी यहां सहेज कर रखी गई हैं। इसके साथ ही 100 से 200 साल पुरानी USA, पुर्तगाली और तुर्की समेत कई देशों में चलने वाली करेंसी भी संग्रहालय में मौजूद है। यहां आप हाथी दांतों पर उकेरी ऐतिहासिक स्मारकों को देख सकते हैं, जिनमें लखनऊ का मकबरा, आसिफ उद्दौला मंजिल और मुगल काल के युद्ध की प्रतिकृति प्रमुख है। मुगल बादशाह के सिक्के हैं, जैसे अकबर और शाहजहां और गंजे वगैरह के सिक्के हैं, और अपने सिंधिया घराने के सिक्के भी है, जैसे जनकोजी राव के, महादजी सिंधिया के, और इसके अलावा विक्टोरिया वगैरह के सिक्के भी हैं, और स्टेट वाले भी हैं, जैसे देशी राज्यों के, ओरछा, दतिया, भुंजे, जाबरा वगैरह के। दुर्लभ धातु से बना ये वो कैलेंडर है जिसकी धुरी घुमाकर दिन और तारीख को पता किया जा सकता है। (1902) में जब प्रिंस ऑफ वेल्स ग्वालियर आए थे तो सिंधिया परिवार ने खास तौर पर एक क्रॉकरी बनवाई थी, जो केवल एक बार ही इस्तेमाल हुई। वो क्रॉकरी सेट आज भी यहां मौजूद है। यही वो पाइजन प्लेट है जिसमें राजा महाराजाओं को खाना परोसने से पहले चेक किया जाता था। विशेष तरीके से बनाई गई प्लेट में अगर जहर मिला हुआ खाना रहता था तो इस प्लेट का रंग बदल जाता था।
इस प्लेट की खूबियों को जानकर सैलानी हैरत में पड़ जाते हैं। उन्हें एक बार तो भरोसा भी नहीं हो पाता कि रियासतों के दौर में भी ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल होता था। हर परीक्षण प्लेट भी है अपने यहाँ, जो कि राजा महाराजा को पहले क्या खाना वगैरह दिया जाता था तो उसमें चेक करके दिया जाता था। जैसे अगर खाने में कलर मतलब पॉइजन है तो कलर चेंज हो जाएगा, और नहीं है तो नो चेंज है। खाल पुरानी और हाथी के दांत के बहुत सारी चीज़, छोटे छोटे ट्रेन, वो मॉडल जैसे उस जमाने में चलते थे। पहली बार हम ग्वालियर आए हैं, रीवा में भी हमने देखा है। रीवा में जो है वहाँ मातन सिंह के मतलब पुराने राजा थे, उनके औजार वहाँ हैं। और यहाँ झांसी के रानी के है, वहाँ का भी अच्छा है, यहाँ का भी अच्छा है। हमें यहाँ का महल ज़्यादा अच्छा लगा। तारामंडल का ये वो टुकड़ा है जो 30 मार्च 1843 को गरोली गांव में गिरा था। इसका वजन करीब 4 सेर है। जिस जगह ये टुकड़ा गिरा था उस जगह पर 1.5 फीट गड्ढा हो गया था। म्यूजियम के अंदर सब तरह का कलेक्शन देखने को मिलता है, जैसे मूर्तियों का है अपना, और नक्षत्र मंडल तारागण का टुकड़ा है जो कि 30 मार्च 1943 को ग्राम गरोली पछाड़ में गिरा था। इसके अलावा जानवरों का कलेक्शन है। संग्रहालय में ताम्रपत्र पर लिखा शिव पुराण, महाभारत के संवाद और 1992 में लिखी विजय मुक्तावली भी मौजूद है। इसके साथ ही 1900 में लिखी सुख सागर की दुर्लभ पांडुलिपियां भी रखी गई हैं। 9वीं और 10वीं शताब्दी की मूर्तियां भी यहां मौजूद हैं, जिनमें उमा माहेश्वर, शेष सैया पर लेटे विष्णु और यम प्रतिमाएं भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। संग्रहालय के प्रचार प्रसार और उसके विकास के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। संग्रहालय में जगह कम पड़ने की वजह से अब इसे एक दूसरी इमारत में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। इतिहास का अजायब घर, समय का हरकारा है ये, यादों का सुनहरा पिटारा भी है ये। पुरातन मूर्तियां, राजसी ठाट बाट की निशानियां और दुर्लभ वन्य प्राणी। संग्रहालय में आजादी के पहले प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों का संग्रहालय भी है। सच कहे तो ये एक विचित्रालय है जहां एक छत के नीचे सब कुछ है। 150 साल पुराने इस संग्रहालय के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये 150 से भी अधिक वर्ष पुराना है और सिंधिया स्टेट के समय से है ये। उस समय सिंधिया राजवंश जो थे उन्हीं ने इसका निर्माण कराया था और ये पहले विचित्रालय के नाम से था। उसके बाद फिर ये स्टेट म्यूजियम में परिवर्तित होगा और नगर निगम की स्थापना जब ग्वालियर में हुई उसके बाद ये नगर निगम के हैंडओवर कर दिया। तब से इसको आज तक नगर निगम संचालित कर रही है। संग्रहालय की ख्याति दूर दूर तक फैलाने के लिए प्रबंधन तमाम योजनाएं बना रहा है जिससे सैलानी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ सकें। इसके लिए विशेष मौकों पर संग्रहालय की खूबियों से लोगों को परिचित भी किया जाता है। 18 जून को लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस पर एक मेला लगता है जिसमें हमारे म्यूजियम की प्रदर्शनी लगती है। पिछले वर्ष भी लगी थी। तो पिछले वर्ष प्रदर्शनी में लगभग 3000 पोस्टर हमने बांटे। तो उसका हमको लाभ ये देखने को मिला कि उस प्रदर्शनी के बाद ऑटोमेटिक हमारी संख्या बढ़ी दर्शकों की। संग्रहालय में अतीत की नायाब निशानियां जिस संख्या में मौजूद हैं, उसके मुताबिक जगह कम पड़ने लगती है। इसे देखते हुए अब इस संग्रहालय के एक हिस्से को महाराज बाड़ा की एक पुरानी इमारत में शिफ्ट करने की तैयारियां की जा रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में इस ऐतिहासिक संग्रहालय को नया विस्तार मिल सके।
सदियां गुजर गईं और इस दौरान गुजरी महल ने भी बदलते जमाने की कई तस्वीरों को देखा। इस महल ने इतिहास को वर्तमान में समेटने की कोशिश की। आज यही गुजरी महल मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय बनकर अपने इतिहास को दुनिया के आगे जाहिर कर रहा है। राजे रजवाड़े विदा हो गए, अंग्रेजों ने देश पर कब्जा जमा लिया, लेकिन ग्वालियर की ऐतिहासिक विरासत यानी ये गुजरी महल इतना भव्य है कि अंग्रेजों ने इसे पूरा मान सम्मान दिया। आजादी से पहले ही तत्कालीन सरकार ने 1922 में इस महल को संग्रहालय बना दिया था। इस संग्रहालय में 28 गैलरियां हैं, 9000 कलाकृतियां हैं। इसके अलावा यहाँ मूल्यवान पत्थर, रत्न, टेराकोटा की वस्तुएं, हथियार, मूर्तियां, पेंटिंग्स और शिलालेख भी मौजूद हैं। खुदाई में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिले अवशेष भी यहाँ के संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। महल के अंदर मृगनयनी की अपनी एक जगह है जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मृगनयनी से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां यहाँ संग्रहित हैं। गुजरी महल राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया और गुजरी महल का इतिहास ये रहा है, करने गए थे तो इन्होंने इस रूपवंती को देखा कि ये दो जंगली भैंसों को लड़ते हुए को अलग किया इसने, तो एक तो उनका रूप और दूसरा ये बल, उसको देख के राजा मानसिंह मोहित हो गए थे और उन्होंने मतलब क्या है कि उनके समक्ष अपना विवाह का प्रस्ताव रखा। गुजरी महल का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। अमर प्रेम के प्रतीक के स्वरूप में बना ये महल अब देश के बेहतरीन संग्रहालयों में से एक है। महल में स्थित बहुत सी कलाकृतियों को मुगल आक्रमणकारियों ने तहस नहस कर दिया था। वो टूटी फूटी मूर्तियां आज भी यहाँ मौजूद हैं। अंग भंग होने के बाद भी इन मूर्तियों की बनावट और कलात्मकता देखते ही बनती है। ग्यारसपुर की त्रिदेवी शाल भंजिका की मौजूदगी यहाँ का एक और विशेष आकर्षण है। इस दुर्लभ प्रतिमा का लघु रूप ही बचा हुआ है। सच तो ये है कि संग्रहालय की तमाम बेशकीमती धरोहरों के बावजूद सैलानियों की आंखें अगर सबसे ज्यादा कुछ तलाशती हैं तो वो है मानसिंह और मृगनयनी से जुड़ी निशानियां। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ धरोहर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।